मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, माता पार्वती महादेव से बहुत दुखी मन कर कर महादेव के पास जाती हैं और महादेव कहते हैं, हे पार्वती तुम्हारा चेहरा पर ये कैसा चिंता, मुझे बताओ। माता पार्वती कहती हैं, हे महादेव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए कि मेरी भक्ति करते हुए वो चारों भक्त की कैसे मृत्यु हो गई, आप मुझे बताइए। महादेव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा जो भक्त है मैं उसके बारे में तुम्हें विश्वास से चारों भक्त का मैं तुम्हें कथा बताता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ। तब महादेव कहते हैं, एक नगर में एक राजा थे। वो राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में आते हैं और वन में आते तो क्या देखते हैं कि वही भक्त जो माता का भक्त था पार्वती का, वो भक्त पेड़ पर चढ़ा हुआ है। वो पेड़ पर चढ़कर कुछ फल तोड़ना चाहता था। उधर से भालू आता है और भालू आकर पेड़ पर चढ़ने लगता है। वो भालू के डर से वो पेड़ के डाढ़ी छोड़कर और वहीं गिर जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। अब जब भालू वहां पर मृत्यु वो भक्त के हो जाता है, तब भालू तुरंत एक स्त्री का रूप धर लेता है। ये सब बात एक राजा जो थे वो सब देख रहे थे छिपकर कि अभी इस व्यक्ति को मैंने देखा है पेड़ पर चढ़ते हुए, और भालू ने जैसे ही पेड़ पर चढ़ा वो व्यक्ति को हाथ से डाली छूट गया और वो व्यक्ति गिर कर मर गया। अब वो स्त्री में कैसे बदल गया, ये राजा यही सोचते हैं। माता को महादेव सब समझाते हुए कहते हैं कि जब वो राजा देखते हैं कि स्त्री बदल गया, स्त्री हो गई है, उतने में दो भाई उधर से इतने रहते हैं और स्त्री के रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। बड़ा भाई कहता है, बड़ी सुंदर स्त्री है जो भालू बनी हुई थी, ये बहुत सुंदर स्त्री है, इससे मैं विवाह करूंगा। और छोटा भाई कहता है कि इससे मैं विवाह करूंगा। तब वो कहते हैं कि जौन इसे चलकर पूछा जाए कि इससे कौन विवाह करेगा, अगर वो स्त्री जिसको पसंद करेगी, हम लोग अपने में शर्त नहीं लगाएंगे कि मैं बड़ा हूं तो मैं विवाह करूंगा और तुम छोटा हो तो तुम विवाह करोगे। ये स्त्री जिसके साथ चाहेगी उसी के संग इसका विवाह होगा। चलो, अब तो ये दोनों भाई स्त्री के पास जाते हैं। वो नहीं जानते हैं कि भालू से स्त्री हुई है और जाकर कहते हैं, तुम्हारी सुंदरता को देखकर हम दोनों भाई मोहित हो गए हैं, तुम हम दोनों से किससे विवाह करना चाहोगी, तुम बोलो। तो वो स्त्री कहती है, मैं कैसे ऐसे तुमसे विवाह कर लूं, मैं तुम दोनों का परीक्षा लेना चाहती हूँ। दोनों भाई तैयार हो जाता है। तो वो स्त्री कहती है कि जौन भी शक्तिशाली होगा उसी से मैं विवाह करूंगा। अब दोनों भाई अपने अपने तलवार निकालते हैं और अपने में लड़ाई करने लगते हैं। लड़ाई करते करते एक तलवार दूसरा भाई को पेट में घुसाता है और उधर से वो भाई पेट में तलवार को समाता है। ऐसे दोनों भाई की हत्या हो जाती है। वो स्त्री कसकस के हंसने लगती है। ये सारा कहानी राजा देखते रहते हैं। अब पीछे पीछे लुक कर वो स्त्री के पीछा करते रहते हैं। उनका शक और बढ़ने लगता है, उनका मन बेचैन होने लगता है कि आखिर क्या है ये रूप बदल रहा है। अब वो स्त्री वहां से चलते चलते नाग बन जाती है और नदी किनारे जाकर एक नाव में भरा ढेर सारा व्यक्ति वहां पर चल आ रहे थे, उसी पानी में चल जाते हैं वो नाग और जाकर, और धीरे धीरे जाकर वो नाव पर वो नाग चढ़ जाता है। राजा देखता है और सोचता है कि इस जानवर ने पहले जानवर का रूप लिया भालू का, फिर स्त्री बन गया, अब ये नाग बन गया, आखिर क्या है
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा बहुत चिंतित थे ये देखकर। नाग बनकर जैसे वो नाव पर चढ़ता है, सारा लोग नाग के डरे पानी में कूदने लगते हैं। जितने को तैरने आता था वो तो बच के निकल जाते हैं, और जिनको तैरने नहीं आता था उसी पानी में वो दम तोड़ देते हैं। अब वहां से वो नाग अपना काम कर कर और नदी किनारे आकर वो एक ब्राह्मण का रूप धरता है। जब ब्राह्मण बनता है तब राजा कहते हैं, अब मैं इसे बिना पूछले नहीं रहूंगा कि आखिर ये कौन है जो इतने रूप बदल रहा है। और वो जाता है ब्राह्मण के पास और कहता है, आप कौन हैं, मुझे बताइए। वो ब्राह्मण कहता है, तुम देख ही रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूं, फिर क्यों पूछते हो कि मैं कौन हूं। वो राजा कहता है, आप वो नहीं है जो दिख रहे हैं, और जो दिख रहे हैं आप वो है नहीं। मैं आपका पीछा वहां से कर रहा हूं जहां से आपने भालू बना था, और भालू बन के फिर अपने स्त्री बना, स्त्री बन के आपने भालू बन के तो उस पेड़ पर व्यक्ति को गिराकर उसका जान ले लिया, और स्त्री बनकर दोनों भाई को आपस में लड़वा कर उन्हें मरवा दिया। और आपने फिर नाग का रूप धरा और पानी में घुसकर नाव पर चढ़ गए, जिसके कारण सारा आदमी नाव में से कूदने लगे। जिसको तैरना आता था वो बच गए, जिसे तैरना नहीं आता था वो तो मर गए। आप मुझे बताइए कौन है। तब वो कहते हैं, क्योंकि वो अपना भेष बदल कर गए रहते हैं राजा साहेब एक साधारण व्यक्ति में। तो वो ब्राह्मण कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम क्या करोगे। तब वो कहता है राजा कि राजा का नगर है, अगर नहीं बताइएगा तो मैं आपका शिकायत राजा से कर दूंगा और आपकी जो मृत्यु करवा दूंगा, इसी तलवार से आपका सर काट दूंगा। वो जोर जोर से ब्राह्मण हंसने लगता है और कहता है कि तुम मुझे क्या मृत्यु के घाट उतारोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा, और तुम्हारा समय भी मैं ही निश्चित करूंगा कहाँ तुम मरोगे। वो कहता है कि आप बताइए कि आप कौन हैं, नहीं तो अभी मैं आपको यहीं पर मार दूंगा। वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हें पहचान गया हूं कि तुम कोई दूसरा कोई नहीं, तुम इस नगर के राजा हो। तुम अगर हट कैले हो लड़का, ऐसा जैसे लड़का हट करता है और स्त्रियां हट करती हैं, और उसे तुमने हट लगा रखा है कि बताइए बताइए। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ए राजन, मैं आओ कोई नहीं, मैं काल हूँ। मैं काल हूँ जो हर समय अपना रूप बदलता हूँ, और जिसका समय पूरा हो जाता है उसे मैं उसको वहां पर खींच कर लाता हूँ और उसको प्राण को मैं हर लेता हूँ। क्योंकि यमराज मुझे भेजे हैं कि जाकर तुम जिसका जिसका दिन पूरा हो गया उसका प्राण लेकर आओ। एक दिन में कितने आदमी मरते हैं। राजा कहता है कि बहुत आश्चर्य की बात है, लोग तो समझेंगे कि वो व्यक्ति फल तोड़ने चढ़ा था तो पेड़ पर से गिर कर मर गया। वो काल हंसने लगता है और कहता है, लोग यही समझते हैं कि पेड़ पर से गिरने से उसको मृत्यु हो गया है, मगर लोग ये नहीं जानते हैं कि उसका वही विधि वहां पर लिखाया हुआ है कि पेड़ पर से गिर कर इसका मृत्यु होगा, क्योंकि उस समय उसका काल वहां पर स्वयं पहुंच जाता है। यह सोचकर राजा अचंभो हो जाते हैं और वो कहते हैं, राजा कहता है कि फिर तो सब दुनिया जहान जानेगा कि एक स्त्री के चलते दोनों भाई ने आपस में लड़कर अपनी जान दे दी। काल हंसने लगता है और कहता है कि दुनिया तो नारी है, दुनिया एक दूसरे पर दोष डालता है, मगर ये नहीं जानता है उसका उसी विधि काल लिखा हुआ था। मैंने दोनों भाई में मैं हर समय अपना रूप बदलता हूँ, और किसी किसी विधि से मैं किसी का जिसका भी समय पूरा हो जाता है उसका मैं प्राण को हर लेता हूँ। वो दोनों भाई का मृत्यु लिखल था, इसीलिए मैंने स्त्री बनकर वो दोनों का काल को निश्चित कर दिया। फिर राजा कहता है, और नाव में जो उतने सारे आदमी भरे हुए थे उनको आपने ऐसा किया तो लोग समझेंगे कि नाव भारी के वजन से डूब गया। काल हंसता है और कहता है, दुनिया के जो सोचना है वो सोचने दो, और यही कहेंगे सब लोग कि नाव वाला ठीक नहीं था, उसने भारी वजन को अपने ऊपर रख लिया था जिस कारण उसने डूब गया है। मगर आज 4 लोग का मृत्यु लिखल था नाव के अंदर, इसीलिए मैंने
जिसे तैरना आता था वो निकल गए और जिसका मृत्यु लिखा हुआ था वो पानी में डूब कर मर गए। राजा कहता है, आपकी ये ज्ञान भरी बातें सुनकर मुझे ज्ञान हो गया, ये काल है कि मृत्यु किसी को दूसरा कोई नहीं करता है, वहीं पर निर्धारित हो जाता है। समय और टाइम, जैसे कि जन्म समय, जन्म का टाइम नहीं रहता है, जन्म कहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं जानता है, काल कहता है। उसी तरह मृत्यु है, किसका मृत्यु कब हो जाएगा ये वहां पर लिखा जाता है, वो कोई नहीं जान सकता है। सही बात है गुरु भाई बहन लोग, किसका कुछ समय में जन्म होगा ये कोई पता नहीं लगा सकता है। कभी डॉक्टर भी बताते हैं, वो भी एक आधा घंटा आगे पीछे हो ही जाता है, क्योंकि वहां पर आजकल डॉक्टर लोग बताते हैं कि इस दिन लड़का हो जाएगा, मगर उस समय बता दें कि 10 मिनट पहले या पीछे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो दिन बता देंगे कि 12 तारीख के हो जाएगा, 11 तारीख के, मगर समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और मृत्यु किसका कब होना है ये भी कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वो काल के हाथ में है। और काल कहता है जिसका मृत्यु होना रहता है मैं उसे कोई विधि खींच कर ले आता हूँ और ले आकर उसका मृत्यु वहां पर मैं कर देता हूँ। ये सुनकर राजा साहब कहते हैं कि मैं आपकी बातें जान गया और मेरा मृत्यु कब है मुझे भी बता दीजिए। तो ब्राह्मण कहते हैं, तुम्हारा जब समय आएगा तो तुम स्वयं मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, तुम्हें अभी से अपना मृत्यु के बारे में जान जाओगे। तुम्हें बहुत सारे अभी कार्य करने हैं, ना नीमन से तुम सो पाओगे, नीमन से ना तुम भोजन कर पाओगे, इसीलिए तुम अपना मृत्यु के बारे में मत पूछो। जैसे ही लोग का समय निर्धारित किया हुआ है कि कब किसका मृत्यु होगा, वैसे तुम्हारा भी समय निर्धारित किया हुआ है। जब तक जीवन है सुखी मैं अपना जीवन को जी लो। क्यों अपना जिंदगी के बारे में जानकर अपने रातों का नींद को उड़ाना चाहते हो। और ये कहकर काल वहां से चला जाता है। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, आपका भक्ति में कोई कमी नहीं था, मगर जितने आपके भक्त हैं उन्होंने आपको निष्ठा भाव से भक्ति किया, मगर उनका इसी दिन का लिखा हुआ था। और जिस दिन जिसका लिखा जाता है मौत, उसे उस दिन यहाँ पर आना ही पड़ता है, यमराज के पास आना ही पड़ता है। ये बात सुनकर पार्वती माता महादेव से कहती हैं कि हे महादेव, मैंने सब बात आपका समझ गई कि मेरे भक्ति में उन्होंने भक्ति किया उसमें कोई कमी नहीं था, मगर उनका लोग के यही दिन निर्धारित था और इसी पेड़ पर से गिर कर ही उन्हें मरना था। हे पार्वती, तुम तनिक भी चिंता नहीं करो कि मेरे लिए फल तोड़ने चढ़ा था, जिस कारण वो गिर के मर गया है, तनिक भी तो चिंता ना करो। या ये ना सोचो कि वो नाव पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो सारा व्यक्ति डूब कर मर गए, ऐसा ना सोचो, क्योंकि उनको वही विधि लिखा हुआ था आने के लिए। तुम अपना मन से ये चिंता के दूर करो, जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही है। माता पार्वती महादेव के बात सुनकर संतुष्ट हो जाती हैं और फिर महादेव ध्यान में लग जाते हैं और माता पार्वती अपने पुत्र के पास चली जाती हैं। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।